क्या परिवार को उचित मुआवजा अब तक 4 साल बाद दिया गया? परिवार बताता है कि नहीं मिला। परिवार को सरकारी पक्की नौकरी का वायदा था, क्या 4 साल में परिवार के किसी एक सदस्य को सरकारी पक्की नौकरी मिल पाई? परिवार बताता है नहीं मिल पाई। वायदा था कि फास्ट ट्रैक कोर्ट में पीड़िता का मुकदमा चलाया जाएगा, क्या फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा चलाया गया? 4 साल हमारे बीच में है। न्याय का वायदा था, क्या न्याय मिला? परिवार का शब्द है इंसाफ नहीं हो रहा, न्याय नहीं अन्याय हुआ इन 4 सालों में। घर देने की बात थी, उन्हें रीलोकेट करके वहां पर किसी और जगह परिवार की सहमति से शिफ्ट किया जाना था, रीलोकेट किया जाना था, क्या वो कर दिया गया? नहीं कर दिया गया। उल्टा जब श्री राहुल गांधी जी परिवार को मिलने वहां पर पहुंचे तो पता लगा कि सीआरपीएफ उनके सर पर 4 साल से एक जेल बनाकर उन्हीं के घर पर उन्हें बंदी बनाकर उन्हें वहां रख दिया गया है। कोई मिल नहीं सकता, वो कहीं जा नहीं सकते, उन्हें लिखित में घर से निकलने के लिए, कहीं आने जाने के लिए इजाजत लेनी पड़ती है अधिकारियों से, तब वो 4 साल में। ये सच्चाई श्री राहुल गांधी जी के सामने जब आई कि 4 साल से परिवार अन्याय झेल रहा है। 12 दिसंबर 2024 में श्री राहुल गांधी जी ने फैसला किया और हाथरस के परिवार के बीच में पहुंचे, जो आज आपके सामने है। और 14 तारीख को नेता विपक्ष के तौर पर श्री राहुल गांधी जी ने इस मामले को पूरी जिम्मेदारी के साथ सरकार को बेनकाब करते हुए, उनके दावों को बेनकाब करते हुए कि एक दलित बेटी जो उत्तर प्रदेश के हाथरस में सामूहिक बलात्कार का शिकार होती है, उसे न्याय नहीं मिल रहा है, उन्हें रीलोकेट नहीं किया जा रहा है। सदन में खड़े होकर नेता विपक्ष ने अपनी जिम्मेदारी ली कि अगर सरकार उत्तर प्रदेश, दिल्ली की सरकार जो 4 साल से फेल है, जिम्मेदारी नहीं ले रही है, कांग्रेस नेता विपक्ष श्री राहुल गांधी जी ने सदन में खड़े होकर उस परिवार को रिलोकेट करना हो, सुरक्षा देनी हो, सरकारी नौकरी देना हो। इस लड़ाई को जो हाई कोर्ट में 4 लोग थे इस सामूहिक बलात्कार में, 3 लोगों को रिहा कर दिया गया है। हम इस लड़ाई को कानूनी तौर पर पूरी मजबूती से हर तरीके से उस परिवार के साथ खड़े हैं। और श्री राहुल गांधी जी की सदन में खड़े होकर यह बात को कहना, परिवार को जाकर मिलना, ये देश की उन सभी, चाहे वो हमारी दलित, नाबालिग, बलात्कार की शिकार, यौन उत्पीड़न की शिकार हमारी बेटियां और उनके परिवारों में एक उम्मीद को जिंदा रखने का काम कर रहा है कि सरकारें अगर आपके साथ नहीं है, मुख्यमंत्री झूठे बयान देते हो, संरक्षण मिल रहा हो बलात्कारियों को, अपराधियों को, तो ये पूरी सरकार, मुख्यमंत्री, पुलिस, प्रशासन उतना ही अपराधी है, क्योंकि वो उतने ही अपराध में भी शामिल हैं। उन्होंने अपराध किया, आपने अपराधी को बचाने का काम किया, न्याय दिलाने का नहीं, इसलिए आप भी उतने दोषी हैं। 2022 में जब कोर्ट ने कहा कि आपने परिवार के साथ वायदा किया था, मुआवजा देंगे, सरकारी नौकरी देंगे, रिलोकेट करेंगे, आपने क्या किया? तो उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार 2022 में हाई कोर्ट में बयान देती है कि सरकार बाध्य नहीं है। कहना था, कह दिया, कोई गारंटी नहीं थी, इसलिए वो बाध्य नहीं है कि जो कहा है उसे वो करे। रेप की धारा दर्ज हुई, परिवार बताता है कि रेप की धारा को हटा दिया गया, इसीलिए वो 3 बरी हो जाते हैं। हत्या के आरोप में एक को रखकर मामला चलेगा, लेकिन बलात्कार का बयान बेटी ने अपनी मौत से पहले लिखित में दिया है कि उसके साथ सामूहिक बलात्कार हुआ, तो क्यों बलात्कार की धाराओं को किसके दबाव में हटा दिया गया? सबूत मिटाने के आरोप परिवार लगाता है कि 14 सितंबर का मामला था, 28 सितंबर को बेटी दिल्ली में थी और 14 से 28 सितंबर में क्या हो रहा था? सबूत नष्ट करने का काम पूरी व्यवस्था, पुलिस प्रशासन कर रहा था। वीडियो में आप देख रहे हैं कि एक पुलिस वाले से एक पत्रकार पूछ रही है कि क्या जला रहे हैं 2:30 बजे रात को, पीड़िता है, उसका शव है, या क्या है? पुलिस वाले का जवाब आपने सुना कि मैं 3rd क्लास पुलिस अधिकारी हूं, मुझे बोलने का अधिकार नहीं है, इसलिए वो सच नहीं बोल पा रहा है। आज ये गंभीर चिंता है कि देश भर में संविधान की बात अगर परिवार ने की, राहुल गांधी जी कर रहे हैं। बात ये, जब हम कहते हैं
कि भाजपा आरएसएस संघ विरोध पूरा संविधान विरोधी है। ये देश संविधान से नहीं चल रहा, संघ के विधान से चल रहा है। जब प्रियंका गांधी जी कहती है तो सबूत सामने लाती हैं कि संविधान में न्याय की बात है, लेकिन वो न्याय नहीं होता तो क्या संविधान पर हमला होता है या नहीं होता है? आज परिवार ने संविधान की बात कही है। आज ऐसे एक नहीं अनेकों मामले देश में हैं जिनकी सच्चाइयां सामने आने से सत्ता रोक रही है। आज श्री राहुल गांधी जी ने फैसला ना किया होता कि वो 12 दिसंबर को हाथरस के इस पीड़ित परिवार को मिलेंगे, तो शायद आज आपके सामने, देश के सामने जो सच्चाई है वो ना आई होती। और ये एक नहीं अनेकों लाखों मामले हैं जो न्याय की उम्मीद में कहीं ना कहीं अदालतों के चक्कर काटते हुए, जैसे पीड़ित परिवार ने भी कहा, 14,000 रुपया उनका गाड़ी का खर्चा आता है, वो पुलिस की सुरक्षा में कोर्ट में जाते हैं और लौट आते हैं, और सारी उम्मीदों पर पानी फिर चुका है। बिल्कुल उम्मीद की जाती है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आइए आगे, बेनकाब हुए हैं, झूठे साबित हुए हैं। आपके दावे सारे जो आपने परिवार से किए थे, परिवार आज देश को चीख चीख कर अपना दर्द, अपनी पीड़ा बयान कर रहा है। आज नेता विपक्ष ने जाकर बात की, क्या उसके बाद भाजपा के किसी नेता ने आगे आकर इसके ऊपर बयान देना चाहिए था कि क्यों आपने नौकरी देने में, फास्ट ट्रैक कोर्ट में केस चलाने में, परिवार को रिलोकेट करने में, मुआवजा देने में, न्याय दिलाने में आप की ओर कहां फेल हो गए? और बताया जा रहा है जब तीनों को रिहा किया जा रहा था उस समय गाड़ी में लड्डू, फूल, माला, हार रखे हुए थे और उनका स्वागत किया। और ये पहला वाक्य नहीं है। बीएचयू में पढ़ने वाली बेटी के सामूहिक बलात्कारियों को जो भाजपा के आईटी सेल के थे उन्हें भी रिहा कर दिया गया और उनका भी फूल, माला, हार से स्वागत हुआ। गुजरात की बिल्किस बानो के सामूहिक बलात्कारियों को भाजपा की गुजरात की सरकार ने बरी ही नहीं किया था, लड्डू खिला के फूल, माला, हार। तो ये भाजपा की अब संस्कृति बन चुकी है कि बेटियों को मत बचाओ, क्योंकि बेटियों को बचाने के प्रधानमंत्री जी के दावों की पोल खुद पार्लियामेंट्री कमेटी की रिपोर्ट में आई है सामने। 79% ऑफ बेटी बचाओ ₹447 करोड़ वेंट इनटू एड्स, यानी कि बेटी बचाओ के लिए जो फंड था वो फंड बेटियों को बचाने के लिए नहीं, प्रधानमंत्री जी के इस बेटी बचाओ के नारे को विज्ञापनों में खर्च करने में 623 रुपए में से 623 करोड़ रुपयों में से 447 करोड़ रुपए मात्र विज्ञापनों के नाम पर खर्च कर दिए गए। अगर ईमानदारी से बेटी बचाओ के नारे के तहत 623 करोड़ रुपए फास्ट ट्रैक कोर्ट में, मुहैया वकील कराने में, मुआवजे देने में, सुरक्षा देने में, न्याय देने में खर्च किया होता तो शायद हमारी एक ये बेटी नहीं अनेकों बेटियों को न्याय आज मिल गया होता। आज ये गंभीर मुद्दा है। मैं सिर्फ देश की तमाम आधी आबादी, खासतौर से इस आधी आबादी में जो हमारी पीड़ित बेटियां हैं, जिनके साथ यौन उत्पीड़न हुए हैं, बलात्कार हुए, सामूहिक बलात्कार हुए, जिनका परिवार आज अदालतों के चक्कर काट रहा है, न्याय और सुरक्षा की मांग कर रहा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से कांग्रेस के हमारे नेता, पूर्व कांग्रेस के अध्यक्ष, सांसद, नेता विपक्ष लोकसभा में श्री राहुल गांधी जी की ओर से हम सिर्फ हाथरस के इस परिवार को ही भरोसा नहीं दिलाते, हम देश के उन तमाम पीड़ित परिवारों को और उन पीड़ित बेटियों को भी विश्वास दिलाते हैं कि आपके साथ न्याय का हक मिलने तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, श्री राहुल गांधी जी और अब प्रियंका गांधी जी भी मैं कहूंगी, राज्यसभा में नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे साहब कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, पूर्व अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी जी, पूरा कांग्रेस का परिवार पूरी ताकत बनकर खड़ा है। बस यही कहूंगी, हम आप तक पहुंच रहे हैं जिस तरह से श्री राहुल गांधी जी हाथरस पहुंचे हैं। हमने पूरी देश के, खासतौर से भारतीय राष्ट्रीय महिला कांग्रेस,
इन सभी पीड़ितों को जो सदियों से 4 साल 10 साल कहने को फास्ट ट्रैक कोर्ट है पर न्याय नहीं है, उन सबकी हम जानकारियां एकत्रित कर रहे हैं। हमने जिम्मेदारी ली है, हम उस परिवारों तक हम पहुंचेंगे, हम उनका हाथ थामेंगे और हम उन्हें न्याय का हक मिलने तक इस लड़ाई में अब उनके साथ कोर्ट कचहरियां हो, उन्हें किसी तरह की सुरक्षा देनी हो, रिलोकेट करना हो, न्याय दिलाना हो, इनको किसी भी तरह का हम उनके साथ खड़े हैं। बस इसी विश्वास के साथ आज की मैं प्रेस वार्ता के माध्यम से उन लोगों तक पहुंचने का, उन पीड़ित परिवारों तक पहुंचने का, उन दलित बेटियों तक पहुंचने का हमारा एक प्रयास है, इसलिए हमने आज की ये प्रेस वार्ता आयोजित की है। मैं धन्यवाद करती हूँ आप सभी पत्रकार साथियों का, और आपका कोई सवाल हो उसका स्वागत है। मैम, पार्लियामेंट का सेशन चल रहा है। कल प्रियंका गांधी एक बैग के साथ फिलिस्तीन को सपोर्ट करती हुई नजर आई थी। उसके बाद यूपी के सीएम हैं, उनकी ओर से कहा गया है कि कांग्रेस पार्टी केवल जुबानी समर्थन देती है, लेकिन यूपी सरकार ने 5600 से अधिक बच्चों को, युवाओं को इजराइल भेजा है, उनको हर तरह की सुविधाएं जो है पेश करवाई है। और वहीं बीजेपी ये भी कह रही है कि कांग्रेस पार्टी जो है तुष्टीकरण की राजनीति करती है। आपका क्या इस पर रिएक्शन है? मैं फिर कहूंगी, देश में इतने ज्वलंत मुद्दों पर तुष्टीकरण की राजनीति, और प्रियंका गांधी जी जो कुछ भी कर रही हैं उस पर मुख्यमंत्री, जैसे कि मैं सो रहा हूँ तो पिताजी को जगाना है मुझे, तो वो डायरेक्ट उठाने के बजाय, और हिंसा की परंपरा मेरे यहाँ नहीं थी सौभाग्य से, तो वो क्या करते थे कि उस कमरे में आ जाएंगे या बाहर से गुजरेंगे और चौपाई बोलेंगे, प्रात काल उठ गए रघुनाथा मात पिता गुरु नावई माता। कभी कभी मैं गुस्से में उठ करके अरे पापा चरण स्पर्श किया और सो गया। मैंने कहा अब मत उठाना।